माई सेल्फ अजय ठाकुर और मैं आपको आज क्लास 10th का अलजेब्रा पढ़ाऊंगा और अलजेब्रा में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चैप्टर लगभग 9 मार्क्स का है, तो हम इस वीडियो में खाली इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जरूरी होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो द जनरल फॉर्म of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general equation of a quadratic equation in which a, b, c are the constants, x is the variable. a जो है वो x square का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है एंड c is the constant of. ठीक है, इसमें a जो है that cannot be 0. अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर का टर्म हट जाएगा और फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। सो फॉर दिस इक्वेशन बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसकी जो डिग्री होती है दैट इज 2। डिग्री इज व्हाट? डिग्री क्या होता है? तो दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो इसकी डिग्री होती है। तो वेरिएबल x है, इसकी मैक्सिमम पावर 2, सो इट्स डिग्री इज 2। उसके बाद इसके सॉल्यूशंस की बात करें, इसके रूट्स की बात करें, सॉल्यूशंस या रूट्स एक ही बात होते हैं। तो किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके 2 रूट्स होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। So the number of solutions is 2. Okay. उसके बाद इन सॉल्यूशंस को हम रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ऑलराइट, उसके बाद थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो बेसिकली हम इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। ओके, और इसका ग्राफ बनाने के लिए हम y इज इक्वल टू दिस मच लेते हैं। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ बनता है दैट इज अपवर्ड पैराबोला, ऐसा बनता है। और जिन पॉइंट्स पे ये x एक्सिस को कट करता है those are the solutions. So this and this are the solutions or roots of the equation. तो पैराबोला का ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा जब a पॉजिटिव होगा, और अगर a नेगेटिव होगा then it will be a downward parabola if a is less than 0. Okay. अब अपवर्ड पैराबोला जो बनेगा हो सकता है इसका ग्राफ ऐसा बने या एक्स एक्सिस को टच करता हुआ बने या फिर ऐसा बने। ऐसा भी बन सकता है अपवर्ड में। अगर ऐसा बनता है तो 2 रियल और डिफरेंट रूट है इस केस में। यहां पे एक ही रियल रूट है और इक्वल रूट कहलाएगा। ओके, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है और क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, मीन्स दोनों रूट्स यही हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इस केस में नो रियल रूट क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ओके, इसी तरीके से डाउनवर्ड पैराबोला में भी हम बना सकते हैं। ओके, ग्राफ में हम इतना ही जानेंगे, बाकी आप हायर क्लासेस में सीखेंगे इसके बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स की। ओके, होपफुली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डिग्री, सॉल्यूशंस, ग्राफ, इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स। इस वीडियो में हम बस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे।
ओके ऑलराइट, तो अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। मेथड्स की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। ओके तो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स, तो बेसिकली दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। सेकंड वन इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Quadratic formula is also known as, this formula is also known as Sridharacharya formula. ओके तो फैक्टराइजेशन का मेथड आप लोगों को पता है, इसलिए जब हम इसकी बात करेंगे इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का। तो हम इसमें क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो हम इसके बाद इस मेथड के बारे में जान लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। फैक्टराइजेशन का अगर कोई क्वेश्चन देखना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, कुछ भी नहीं होता तो 1 है कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म को पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो नंबर आता है उसे हम दो फैक्टर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो 12 को या तो 2 इंटू 6 लिखेंगे, या 3 इंटू 4, या 1 इंटू 2। जितने तरीके से इसे दो फैक्टर में लिख सकते हैं वो लिख देते हैं। अब जो x का कोफिशिएंट है वो हमें चाहिए होता है ऐड करके। तो 3 और 4 का सम 7 है, तो हम इस 7x को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, -4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इंटू x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन आ गया, दिस इज x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर इनके फैक्टर्स दिस इंटू दिस 0 है, तो या तो ये फैक्टर 0 होगा और दिस फैक्टर विल बी 0। तो ईदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू 4, फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू 3। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बाकी इसमें मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, तो हम इसकी बात बाद में करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। ओके सो मैं इरेज कर लेता हूं ये सारा। लेट्स डिस्कस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करेंगे, तो जो सेकंड मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो x फाइंड करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे अभी हमने पीछे करा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये करा हमने। अब इसे हमें सॉल्व करना है फॉर्मूला यूज करके, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, फिर a, b और c की वैल्यू निकालनी है। लाइक इसको अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जनरल इक्वेशन में, और यहां कुछ भी नहीं है मतलब 1 है,
तो a हमारा 1 हो गया, x का कोफिशिएंट b और यहाँ x का कोफिशिएंट -7, कोफिशिएंट को साइन के साथ लेंगे तो b हमारा -7 हो गया और c 12 हो गया। एबीसी की वैल्यू निकाली और फिर इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करेंगे एबीसी की वैल्यू तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट करके कैलकुलेट करके आप फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ±√d अपॉन में 2, जिसमें ये जो d है, d इस टर्म को हमने लिया है d² - 4ac and this is called the discriminant. Okay, b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं and it is denoted by d. और x के दो वैल्यूज निकालने हैं, एक बार यहां प्लस का साइन लेंगे तो एक वैल्यू आएगी, माइनस का साइन लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। मींस अगर हम दो रूट्स देखना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से रूट्स हैं, तो one root is -b plus √d upon 2a and another one is -b minus √d by 2a। ये दो रूट्स हैं जिन्हें हम कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं। ऑलराइट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। ओके, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, उसके कंडीशंस की बात करेंगे। दैट कंडीशंस आर दोस कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां बात करेंगे, ये मैं रेज कर देता हूं, यहां पे बताता हूं। फॉर्मूले के बारे में तो समझ आ गया। एक चीज और, जो इसका नेचर ऑफ रूट्स होगा वो d पे डिपेंड करेगा। अगर d 0 होगा तो उस केस में रूट्स रियल और इक्वल होंगे। क्यों होंगे भाई? अगर d 0 हो जाता है तो एक रूट -b + 0/2a आ जाएगा और एक -b - 0/2a। आप यही देख लो, अगर d 0 हो गया तो दोनों रूट -b/2a आ जाएगा, मतलब इक्वल आ गया। तो d 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d कोई पॉजिटिव नंबर आता, लाइक 2 आ जाता, अगर हम d को 2 डालते तो जो दो वैल्यूज आते हैं वो डिफरेंट आते। ओके, और अगर d नेगेटिव हो जाए तो रूट नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता। d अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, दैट इज नॉट रियल। ओके, तो इसके नेचर ऑफ रूट्स मैं आपको बताता हूं, वो आप सारे बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लेना। ओके, ओके, नाउ नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो सबसे पहला कंडीशन, रूट्स आर रियल, only real if d is greater than equal to 0। अगर हम खाली रियल बोलते हैं तो d 0 या उससे कोई ग्रेटर नंबर यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। दोनों ही केस में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और रियल होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में खाली रियल रूट बोले देन d is greater than equal to 0। सेकेंड कंडीशन, रूट्स आर real and different or distinct if d is greater than 0। थर्ड कंडीशन इज रूट्स आर, ये हम पहले समझ भी चुके हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल if d is equal to 0। Fourth condition, roots are not real, that is imaginary। which are not real means those values are imaginary।
रूट्स आर नॉट रियल इफ d इज लेस देन 0। तो मेनली यही कंडीशंस हैं जो आपको 10th क्लास में याद रखनी है। ओके, तो दीज आर द नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ रूट्स और कोफिशिएंट्स से रिलेटेड रिलेशन, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, होपफुली यहां तक आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। वन शॉट में हम सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे एंड देन आफ्टर क्वेश्चंस। ओके, कॉन्सेप्ट्स में सारे बताऊंगा जहां आपको कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी नहीं सोचना होगा। ओके, अब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन, ये आपने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा होगा। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज this is a quadratic equation and its roots are alpha and beta. Suppose these are the roots. So sum of roots, that is alpha plus beta, is minus b by a, and product of roots is c by a. ये रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच। ओके, उसके बाद अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो क्या हम वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? कैन वी फाइंड द इक्वेशन इफ वी नो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बता दूं कि रूट्स जो है वो 4 और 3 है, आप इक्वेशन बताओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta are given by, quadratic equation whose roots are alpha and beta is given by the formula x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हो तो हम उस इक्वेशन को इस फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे मैंने बताया कि रूट्स है 3,4, एक 3 और एक 4, और आप इक्वेशन निकालो तो जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम, इन दोनों का सम दैट इज 7 इनटू में एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट 12 इज इक्वल टू 0। आ गई इक्वेशन। और ये वही इक्वेशन है जो हमने उसमें लिया था, वहां पे फैक्टराइज करके निकाला था। ओके, तो अगर हमें रूट्स पता है वी कैन फाइंड द इक्वेशन, अगर हमें इक्वेशन पता है वी कैन फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। irrational roots are always conjugate of each other। irrational roots जो होते हैं ऑलवेज एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। मीन्स एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने अगर किसी इक्वेशन का एक रूट बताया 1 + √2, then the other root
will be the conjugate of this which is 1 minus root 2. ठीक है, तो जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के. क्यों होते हैं आप फॉर्मूले से सोच सकते हो. माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है. भाई इरेशनल तब होगा जब डी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा. एक रूट निकालेंगे यहाँ प्लस लेंगे, दूसरा रूट निकालेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे, और वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है. इसलिए मैंने बोला कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं ऑलवेज एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं. एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट ये है. अब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछे, कभी कभी ये ऐसे पूछ लेते हैं कि इक्वेशन निकालो whose one root is 1 plus 1 minus root 2. सपोज ये दे दिया हमें कि एक रूट ये है, इक्वेशन निकालो. भाई हमें दोनों रूट पता होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं. यहाँ तो एक ही रूट गिवन है तो इरेशनल रूट गिवन है, और इरेशनल रूट कॉन्जुगेट में होते हैं, तो अदर रूट हमारा क्या हो गया 1 प्लस रूट 2. अदर रूट इज दिस. अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं. दोनों का सम करा, यहां पुट करा, प्रोडक्ट करा, यहां पुट करा. ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा. ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, थोड़ी सी इसकी भी बात करते हैं. भाई ये फॉर्मूला कहां से बना लिया आपने, थोड़ी सी इसकी भी बात करते हैं. ओके, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, इस इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड. a से अगर दोनों साइड डिवाइड किया, हर एक टर्म को डिवाइड किया, a से डिवाइड किया, दिस इज एक्स स्क्वायर. यहां डिवाइड करूंगा तो b बाय a, यहां डिवाइड करूंगा c बाय a, एंड दिस इज 0 बाय a व्हिच इज 0. अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, we can write this term like this, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और अभी हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए. तो देखो आप माइनस बी बाई ए को सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं और c बाई ए को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इस तरीके से डिराइव करके बनाया गया है. अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो अल्फा बीटा से रिलेटेड है, जिनमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरीके के वैल्यूज फाइंड करने हैं, वैसे कुछ फॉर्मूले के बारे में. ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से सीखेंगे. अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो कैसा भी क्वेश्चन हम ब्रेक कर सकते हैं. ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ फॉर्मूले में यहां लिखता हूं. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है. मीन्स ये फॉर्मूले कैसे क्वेश्चंस पे काम आएंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा रूट्स है, और बोले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो. तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के लिए कुछ फॉर्मूले. ओके, तो जब हमें इक्वेशन पता होगा और उसका रूट्स पता होगा तो हम यहां से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं माइनस बी बाय ए और सी बाय ए के हेल्प से. a is 1, b is -1, c is 1, माइनस b बाय a that is 1, अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, एंड c बाय a 1/1 that is 1. तो अगर हमें इक्वेशन गिवन है, रूट्स गिवन है, तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं. तो ये जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा. तो यहां हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे
जहां हर एक को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में पुट करेंगे। अब यही फाइंड करना था। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने ये फॉर्मूला यूज करा, अल्फा प्लस बीटा 1 2 अल्फा बीटा 1, so this is minus. Okay, सेकेंड फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर पूछते हैं, दिस इज अल्फा प्लस बीटा टू द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इस फॉर्म में याद रखेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन में अल्फा 4 प्लस बीटा 4 पूछा जाए, अगर ये पूछा जाता है तो आप इसे ऐसे एक्सप्रेस करोगे, फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इस फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा, फिर यहां ये फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस फॉर्मूले से यहां पुट करोगे, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ जाएगा। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। मैं यहां पुट अगर करूं और अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को एक्सप्रेस करूं तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, ओके, सो मेनली यही 3 फॉर्मूले हैं जो यूज में आएंगे। हाँ, एक और चीज बताना चाहते हैं, एक क्वेश्चन जैसे पूछते हैं फाइंड एन इक्वेशन, एक इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड एन इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0। जैसे मैंने यही लिखा कि एक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। तो इसको फाइंड करने का शॉर्टकट, अगर मुझे फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो आप इस इक्वेशन में रिप्लेस x बाय 1 अपॉन x। भाई अगर रूट पहले x है तो अब रूट 1 अपॉन x है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें x की जगह 1 बाय x डालूंगा तो वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स इसके रूट का रेसिप्रोकल होगा। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज व्हाट, इसे मैं कर देता हूं। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज a इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, x की जगह 1 अपॉन एक्स पुट करा, दिस इज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू 1 बाई एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसे दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस मच। ओके, शॉर्टकट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जब भी बोले रेसिप्रोकल है वो निकालो तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। देखो ये इक्वेशन आ रही है, डायरेक्टली इक्वेशन पता लग गई, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 0, वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स रेसिप्रोकल है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इसको इससे इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो बस इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। होपफुली मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करी है, बाकी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे।
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलराइट, थैंक यू।